आज की वीडियो से हम लोग एक नया कोर्स शुरू करने वाले हैं जिसमें आप बैकएंड बनाना सीखेंगे जावास्क्रिप्ट की मदद से। मतलब हम लोग जो मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बैकएंड क्या चीज़ है। तो बैकएंड एक तरीके का आपका प्रोग्राम होगा जो कि आपके सिस्टम पे रन करेगा। अब वो आपका सिस्टम हो सकता है, कोई सा भी सिस्टम हो सकता है, उस पर वो रन 24/7 करता रहता है। ठीक है। एंड उस पर फिर हम लोग कोई डेटा इनपुट देते हैं या कुछ भी एक तरीके की एक रिक्वेस्ट मारते हैं और उससे रिलेटेड ना वो फिर एक रेस्पॉन्स जनरेट करता है। रेस्पॉन्स मतलब आउटकम। ठीक है। तो यही है आपका बैकएंड। अब इसका मैं ना एक एग्जांपल देता हूँ कि बैकएंड की एक्चुअली में ज़रूरत क्यों है। आप डायरेक्टली HTML CSS इनसे ही क्यों वेबसाइट नहीं बन सकती। तो जैसे कि एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आप मान लो अमेज़ोन का ही एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं। ठीक है। तो अमेज़ोन, ठीक है, तो ये अमेज़ोन अभी खुला। तो ये अमेज़ोन का होम पेज है। इसके बाद अगर हम प्रोडक्ट पेज पर जाएं तो लेट्स सी यही वाला करते हैं। ठीक है। तो ये प्रोडक्ट पेज पे ये वाला आपको प्रोडक्ट दिख रहा है जिसमें यहाँ पे इसके डिटेल्स वगैरह हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब है। अब ऐसे ही करके मैं एक और प्रोडक्ट पे जाऊँ, अगले वाले पे, तो उसमें भी सेम ही है। भले ही वो प्रोडक्ट बदल गया लेकिन पेज तो सेम ही आ रहा है। उसमें भी वही चीज़ें हैं जो इस वाले पेज में थी। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रहा है, तो यहाँ एक्चुअली ये हो रहा है कि हमारे पास ना एक टेम्पलेट है और उसमें ना बस हम डेटा बदल रहे हैं। ठीक है। तो ये ना एक एफिशिएंट तरीका है आपके वो पेजेस के कम से कम यूज़ करने का और ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी शो करने का। ठीक है। नहीं तो अगर हम ये नहीं करेंगे, नॉर्मली हर एक उसके लिए एक वेब पेज बनाएंगे, हर एक के लिए एक HTML का पेज बनाते जाएंगे, तो ऐसे करके अमेज़ॉन पे तो पता नहीं कितने ही प्रोडक्ट है, तो कितने सारे वेब पेजेस बनाने पड़ेंगे हमें। ठीक है। फिर उनको अलग अलग राउट पे वो करके रखो। जब भी कोई बंदा फिर किसी भी एक राउट पे क्लिक करेगा, मतलब लिंक पे, तब वो अगले वाले HTML पेज पे जाएगा, तो वो रिसोर्सेज ना बर्बाद कर देगा। ठीक है। तो यहाँ पे बैकएंड क्या करता है, बैकएंड ये करता है जैसे ही आपका वो पेज लोड होता है HTML, तो वहाँ पे अब जावास्क्रिप्ट काम संभालेगा। वो क्या करता है, वो ना बैकएंड के पास रिक्वेस्ट भेजता है कि भाई मेरे पास ना ये प्रोडक्ट है, इसका ना मेरे को डेटा भेज दे, जितनी भी चीज़ें ना वो सब भेज दे, उसके बाद मैं लगा दूंगा HTML में। तो फिर बैकएंड वो डेटा फैच करता है। वो अब बैकएंड के पास वो डेटा कहाँ से आता है, तो बैकएंड मैंने बोला ना, वो या तो आपके सिस्टम पे रन करेगा या किसी और के सिस्टम पे पर रन कर रहा होगा। तो हर सिस्टम में एक हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क का क्या मतलब है, मेमोरी के अंदर वो डेटा रखा जा सकता है। तो वो डेटा वहीं पे रखा रहता है एंड उसके बाद बैकएंड अकॉर्डिंग टू रिक्वेस्ट डेटा उसमें से निकाल के भेजता रहता है रेस्पॉन्स के मोड में। ठीक है। तो ये होता है आपका बैकएंड। अब हम लोग यही देखेंगे कि हम कैसे बैकएंड बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो अब आपको तो पता ही होगा, अगर आपने मेरा जावास्क्रिप्ट का कोर्स देखा है तो उसमें मैंने बताया है कि जावास्क्रिप्ट ना सिर्फ ब्राउज़र पे रन करती है, वो आपके सिस्टम में रन नहीं कर सकती। तो आप कहोगे अच्छा ये रन नहीं करेगी तो हम बनाएंगे कैसे फिर, क्योंकि बैकएंड तो सिस्टम पे ही रन करती है और जावास्क्रिप्ट सिस्टम पे रन नहीं कर सकती, तो फिर कैसे होगा। तो उसी के लिए आपका आया हुआ है Node.js। तो Node.js में हम लोग Node.js क्या है, Node.js ना ब्राउज़र का जो इंजन है, जो मतलब एक्चुअली में जो जावास्क्रिप्ट को चलाता है, तो वो इंजन V8 जावास्क्रिप्ट इंजन है एंड वो Node.js में वो इंजन है और C++ की मदद से उसमें फाइल हैंडलिंग भी डाल दिया गया है। तो अब Node.js एक जावास्क्रिप्ट ही है, जावास्क्रिप्ट का उसमें इंजन लगा दिया गया है एंड उसके पास फाइल हैंडलिंग की पावर दे दी गई। तो अब वो फाइल्स को संभाल सकता है एंड अब उसमें जावास्क्रिप्ट भी रन कर सकती है। तो अब वो जो जावास्क्रिप्ट है वो आपके सिस्टम पे रन करने लग जाएगी Node.js की हेल्प से। तो इसीलिए हम लोग Node.js का यूज़ करते हैं एंड Node.js में एक बिल्ट इन मॉड्यूल है HTTP। ठीक है। मॉड्यूल्स हम देखेंगे मॉड्यूल क्या होता है, या फिर ठीक है मैं बता दूंगा आपको मॉड्यूल क्या होता है। फ़िलहाल तो उसमें HTTP नाम का मॉड्यूल है। तो आप कह रहे हो अच्छा ये फिर अब ये HTTP क्या है, तो HTTP है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है। तो ये रहा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो आप कह रहे हो अच्छा
नहीं समझ आया क्या है। तो ये दिख रहा है आपको, ये देखो मेरा ब्राउज़र में अगर आप किसी लिंक को देखोगे ना सबसे आगे, तो उसके आगे लिखा होगा HTTP, तो और किसी में S भी लिखा रहता है, तो वो S का मतलब कुछ नहीं, सिक्योर होता है। ठीक है, तो HTTP के बारे में अगर आप जानोगे तो HTTP एक्चुअली में ना एक रूल है। रूल क्या है कि हाइपर टेक्स्ट को कैसे ट्रांसफ़र करा जाए। तो आप कहोगे ये हाइपर टेक्स्ट क्या है, तो HTML जो होता है वो हाइपर टेक्स्ट ही है। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो वो हाइपर टेक्स्ट ही होता है। तो उसको कैसे ट्रांसफ़र किया जाएगा, वही रूल जो है या प्रोटोकॉल बोल लो, तो वो HTTP है। तो HTTP ही डिफ़ाइन करता है कि एक क्लाइंट से, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक जब ये हाइपर टेक्स्ट जाएगा तो वो किस तरीके से जाएगा, ताकि दोनों सिस्टम्स उसका सही तरीके से यूज़ कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लो कि आपके पास मैक सिस्टम है और मेरे पास विंडोज़ सिस्टम है। ठीक है, तो अब दोनों तो अलग अलग तरीके से काम करते हैं, तो चीज़ों को हैंडल भी वो दोनों अलग अलग तरीके से करेंगे। लेकिन अगर मान लो मैं कोई रिसोर्स अपना शेयर करना चाह रहा हूँ अपने लैपटॉप से दूसरे मतलब अपने विंडो के सिस्टम से दूसरे तुम्हारे मैक के सिस्टम में, तो कैसे होगा। तो वो उसके लिए ना कुछ रूल्स बना दिए गए कि भाई देखो, अगर तुम्हें डेटा ट्रांसफ़र करना है ना तो वो ऐसे ऐसे करके करना पड़ेगा आपको, नहीं तो डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब ना बाय डिफ़ॉल्ट HTTP ही यूज़ करा जाता है। वैसे और भी है हमारे पास प्रोटोकॉल, जैसे FTP है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTS है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऐसे करके कई सारे प्रोटोकॉल्स हैं। तो आप देख सकते हो उनके बारे में, इंटरनेट खुला हुआ है आपके लिए। ठीक है, फ़िलहाल हमारे पास ना HTTP है, तो HTTP का ही यूज़ करके आप ना कोई भी रिक्वेस्ट मार सकते हो हमारे सर्वर पर। ठीक है, तो यही है HTTP, हम प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं मेनली। एंड यहाँ से फिर आपको समझ में आ गया HTTP क्या है। तो अब हम देखते हैं कि हम एक्चुअली में सर्वर को अगर आप यूज़ कर रहे हो तो क्या क्या फ़ायदे आपको होते हैं। तो सर्वर का पहला फ़ायदा आपको एफिशिएंट स्टोरेज एंड डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या बोल गया मैं, फालतू इंग्लिश का कोई जरूरत नहीं। इसका मतलब क्या है, आप देखो जो भी आप डेटा स्टोर करोगे वो आप ना एफिशिएंटली स्टोर कर सकते हो। और जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया था अमेज़ोन का, जो एग्जांपल दिया था कि उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट का बस हमें डेटा ही तो चेंज करना है और एक ही सेम HTML का पेज चल जाएगा। तो हम वो डेटा कहाँ स्टोर करवाएंगे, वो अपने बैकएंड में स्टोर करवाएंगे। एंड जब भी कोई क्लाइंट मतलब मेरा ब्राउज़र या किसी वक्त का भी ब्राउज़र जो खोल रहा है किसी पेज को, वो बंदा उसको ओपन करेगा तो जावास्क्रिप्ट हमारे बैकएंड के पास एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि भाई ये इस प्रोडक्ट का मेरे को डेटा दे दे। तो बैकएंड वो डेटा निकालेगा अपने हार्ड डिस्क या जहाँ से भी निकाले, एंड उसके बाद सेंड कर देगा। एंड उसके बाद जावास्क्रिप्ट उस डेटा को पॉपुलेट कर देगा आपके HTML पेज पे। ठीक है, इसके बाद अब इससे ना कस्टमर के एक्सपीरियंस को भी मतलब कस्टमाइज़ किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल हर एक में आपका वो होता है कि जैसे मान लो अगर यूट्यूब का ही एग्जांपल लूँ मैं, तो यूट्यूब में क्या होता है, आप जब भी कोई वीडियो देखोगे तो वो आपके वॉच हिस्ट्री में चला जाता है कि आपने ये वीडियो देखी, फिर ये वाली देखी, या आपने ये शॉर्ट देखा। ऐसे ही इंस्टाग्राम में मान लो कि आपने ये वाली रील देखी, ये पोस्ट देख रहे हो, इस बंदे की प्रोफाइल्स को देख रहे हो। तो ये सब ना वो डेटा ना रिकॉर्ड करते रहता है सर्वर, और इसी हिसाब से ना आपको वो अलग अलग रिकमेंडेशन देता है कि भाई तूने ये देखा था ना कल, आज तू ये देख, ये भी उसी जैसा है। फिर उसके हिसाब से फिर वो फीडबैक लेता है, मतलब अगर आपका रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहता है तो वो उस तरीके के और डेटा आपको शो करता है, नहीं तो वो चेंज कर देता है। और ये हम ना यूज़र टू यूज़र ना वेरी करवा सकते हैं, क्योंकि हर यूज़र अलग अलग देख रहा है, तो उसका तो उसी के हिसाब से फिर डेटा उसको दिखाया जाएगा, नेक्स्ट डेटा जो होगा। ठीक है, इसके बाद जो नोटिफिकेशन वगैरह होती है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आपने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, तो आपने एक ग्रुप में मैसेज डाला, लेकिन बाकी सब बंदों को कैसे पता चलेगा कि वो भाई किसी और बंदे ने मैसेज भेजा है। तो इसका मतलब कोई बीच में बंदा है ना, जो मेन बंदा है कि अच्छा वो सबको देख रहा है, तो वो देख रहा है कि अरे भाई तुमने मैसेज भेजा, ठीक है मैं सबको बता देता हूँ कि हाँ भाई इस बंदे का मैसेज आया और ये मैसेज आया, तो वही आपको नोटिफिकेशन के फॉर्म में दिखता है।
तो वो कैसे होता है, वो भी सर्वर के ही कारण होता है। अगर नहीं सर्वर होगा ना तो ये चीज़ हो ही नहीं सकती है। ठीक है, आपका मान लो अपना सिस्टम है, फिर दूसरा सिस्टम है, अगर वो सर्वर से कनेक्टेड नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कितनी मैसेज भेज लो दूसरे वाले के पास नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगला, इससे में ना जो आपका जो कंटेंट होता है, मतलब जो भी डेटा होता है ना, वो कंट्रोल्ड एक्सेस होता है। कंट्रोल्ड एक्सेस से क्या मतलब है कि ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो आपकी प्रोफाइल होगी इंस्टाग्राम की मान लो, तो क्या कोई और बंदा भी उस आपके नाम पर, मतलब आपकी प्रोफाइल पे पोस्ट अपलोड कर सकता है? अनटिल अनलेस उसके पास आपका पासवर्ड और आईडी ना हो, तब तक वो नहीं कर सकता ना, क्योंकि उसे लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन का जो फीचर है वो आपको सर्वर ही प्रोवाइड करता है कि हाँ भाई तुम्हें ये प्रोफाइल है ना, ये प्रोफाइल तुम्हारी है, तो तुम्हें वेरीफाई कैसे करेंगे, ये तुम्हारी आईडी है, ये तुम्हारा पासवर्ड है, तुम जब भी ये डालोगे तो लॉगिन कर दोगे तो मतलब हम तुम्हें तुम्हारी प्रोफाइल का एक्सेस दे देंगे। तो उसके बाद जैसे अगर इंस्टाग्राम का एग्जांपल लूँ तो उसमें आप पोस्ट अपलोड कर सकते हो, फिर अगर आप लाइक वाइक कर रहे हो तो वो आप ही के आईडी पे हो रही है, आप ही के आईडी यूज़ करा जा रहा है और उसमें रिकॉर्ड रखा जा रहा है। ठीक है, तो ये सब ऐसे ही होता है। तो ये हुआ कंट्रोल्ड एक्सेस ऑफ कंटेंट, कि आपका जो कंटेंट है उस पे ना एक्सेस है, मतलब कंट्रोल्ड एक्सेस है। ये नहीं कि मैं किसी और की आईडी पे पोस्ट अपलोड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इलॉजिकल हो जाता है, तो इसी को कंट्रोल सर्वर ही करता है। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट है जो हम लोग सर्वर में करते हैं, और ये सर्वर बनाने के पीछे रीज़न यही सारे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज समझ में आ गया होगा कि हम सर्वर क्यों बनाते हैं, Node.js का क्या यूज़ है, HTTP प्रोटोकॉल कौन सा है, सर्वर की ही ज़रूरत क्यों पड़ रही है हमें, और मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट कौन करता है, तो वो सर्वर ही करता है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग सर्वर बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना काफ़ी रहेगा। ठीक है, बोर नहीं करूँगा क्योंकि आज का लेक्चर थोड़ा इंट्रोडक्शन वाला है, तो ऐसा ही जाता है भाई इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ में समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी या बाय।